नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बात करते हैं कल होने वाले मतदान की। बिहार में 8 सीटों पर मतदान होगा और मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। अलग अलग मतदान क्षेत्रों में बनाए गए सेंटर से मतदान कर्मियों को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। बूथों के लिए मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। 25 मई को बिहार के 8 सीटों पर मतदान होगा और मतदान को लेकर तैयारी पुख्ता कर ली गई है। बिहार के 8 सीटों के लिए 86 उम्मीदवार मैदान में हैं। शुक्रवार तो इन 8 सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ प्रमुख चेहरे जो इस बार 8 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होने वाला है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह और डॉक्टर राजेश कुमार के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी और वीआईपी इस सीट पर आमने सामने। गोपालगंज में डॉक्टर आलोक सुमन और प्रेमनाथ चंचल के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। जेडीयू और वीआईपी के बीच मुकाबला। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मैदान में हैं, तो चुनौती देने के लिए आकाश सिंह उनके सामने हैं। पश्चिमी चंपारण में डॉक्टर संजय जायसवाल और मदन मोहन तिवारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला बनता दिख रहा है। तो शिवहर में लवली आनंद और ऋतु जायसवाल जेडीयू उम्मीदवार और आरजेडी उम्मीदवार के बीच आमने सामने का मुकाबला। तो सीवान में मुकाबला दिलचस्प और त्रिकोणीय होता दिख रहा है, जहां जेडीयू से विजय लक्ष्मी, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय हिना शहाब भी चुनौतीपूर्ण मुकाबले में हैं। वीणा देवी और विजय उर्फ मुन्ना शुक्ला के बीच वैशाली में मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वाल्मीकि नगर सीट पर सुनील कुमार जेडीयू उम्मीदवार और दीपक यादव आरजेडी उम्मीदवार के बीच आमने सामने का मुकाबला बनता दिख रहा है। तो ये कुछ प्रभावशाली चेहरे हैं मुकाबले को लेकर जो मैदान में हैं, जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। इनकी जीत हार का फैसला जनता करेगी और मतदान के लिए मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ेंगे और उनसे इन 8 सीटों पर छठे चरण के मतदान में किस तरह की परिस्थितियां बन रही है। अशोक जी, पूरा छठे चरण का चुनाव प्रचार अभियान हमने देखा, किस तरह से अभियान में अलग अलग अंदाज दिखा, वो भी देखा। अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे, क्या कुछ लग रहा है? बिल्कुल, देखिए ये 8 लोकसभा क्षेत्रों में जो कल मतदान होना है, अगर हर लोकसभा क्षेत्र की आप चर्चा करेंगे तो इसमें आप देखिए कि जो कई पुराने चेहरे हैं वो गायब हैं और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो सभी के सभी उम्मीदवार लगभग बदले हुए हैं। अगर आप सारण की बात करें तो सीवान प्रमंडल के अंतर, सारण प्रमंडल के अंतर सीवान है। सीवान में आप देख लीजिए कि इस बार जो उम्मीदवार हैं, वहाँ की जो जदयू की सांसद रही हैं, उनको इस बार टिकट नहीं मिला। टिकट जदयू ने नया उम्मीदवार उतारा है, हिना साहब, जो कल तक आरजेडी का उम्मीदवार हुआ करती थी, वो आज निर्दलीय लड़ रही हैं और आरजेडी से वहाँ पे अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो त्रिकोण है, ये दलीय राजनीति या निर्दलीय सब बदला हुआ है। वहाँ पे आरजेडी हिना साहब की जगह अवध बिहारी चौधरी ने ले ली है। सविता देवी की जगह पे जो नए जदयू के उम्मीदवार हैं रमेश कुशवाहा की पत्नी, उन्होंने ले लिया। आप गोपालगंज की सीट को ही लीजिए, वहाँ पे वीआईपी से मुकाबला हो रहा है जदयू का। कहीं न कहीं ये जो वहाँ पे सिनेरियो बना है उसमें कल तक आरजेडी और जदयू के बीच या आरजेडी और बीजेपी के बीच हुआ करता था, आज वहाँ पे बदला हुआ है। आप वाल्मीकि नगर की बात ले लीजिए तो वहाँ पे अब आरजेडी सामने आमने सामने है, जदयू के सामने में है। बेतिया की बात आप अगर लीजिए
तो वहाँ संजय जायसवाल के खिलाफ में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि पिछले दफ़े जो है सो आरजेडी के उम्मीदवार थे। आप शिवहर की बात लीजिए तो पिछले दफ़े शिवहर से लवली आनंद आरजेडी की उम्मीदवार थी और जदयू बीजेपी की उम्मीदवार बदली हुई थी, बृज बिहारी महतो की पत्नी थी, बृज बिहारी प्रसाद की। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि लगभग नज़ारा बदल चुका है और बदले हुए नज़ारे में स्लोगन बदले हुए हैं, राजनीतिक दलों के चेहरे बदले हुए हैं। तो वैशाली में आप लीजिए, वैशाली में बीना देवी ने तो किसी तरह लोजपा का टिकट पा लिया है, लेकिन वहाँ से आरजेडी ने उतार दिया है मुन्ना शुक्ला को। तो जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि इन 8 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं वो दिलचस्प है और उस 8 सीटों में एनडीए गठबंधन की साख दांव पर है। चूँकि वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी में आप देख लीजिए ये राधा मोहन सिंह के खिलाफ में कौन चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो 8 सीटों पर, महाराजगंज की अगर आप बात लीजिए तो महाराजगंज में इस बार कांग्रेस, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं आकाश, वो कल तक पिछले चुनाव में मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के खिलाफ थे, वो वहाँ पे आ गई। तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा परिदृश्य बदला हुआ है और इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जातीय समीकरण तो है ही, वोटों का समीकरण तो है, राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता भी बदल गई है। मतलब जो राजनीतिक दलों का जो पारंपरिक सीट थी वो सीट बदल गई है। तो ऐसी परिस्थिति में ये चुनाव दिलचस्प हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि इन अधिकांश कहीं 100% सीटों पर एनडीए गठबंधन की ये सीट है। आरजेडी को, वीआईपी को और कांग्रेस के खोने के लिए कुछ नहीं है। 8 सीटों पर इन लोगों को अगर कुछ भी आ जाता है तो उनके लिए बोनस कहा जा सकता है। तो इसलिए लेकिन जो लड़ाई है वो लड़ाई दिलचस्प हो गई है। उम्मीदवार ही नहीं बदले हैं, उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टियां भी बदली हैं, पार्टियां ही नहीं बदली हैं, चुनाव चिन्ह बदले हैं, चुनाव चिन्ह नहीं बदले हैं, राजनीतिक विरासत बदली है। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ का चुनाव बहुत ही एक तरह से कहीं दिलचस्प हो गया है और इसमें अब देखना होगा कि आखिर बाजी किसके हाथ में है। चूँकि 1 नंबर से वाल्मीकि नगर शुरू होता है, विधानसभा भी अगर आप लेते हैं तो वहीं से। तो आप देखिए कि चंपारण की धरती जो है वो गांधी की धरती रही है, चंपारण की धरती आंदोलन की धरती रही है। उस परिस्थिति में क्या कुछ इंडिया गठबंधन को मिल पाता है यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के अधिकांश उम्मीदवार पुराने हैं। शिवहर में सिर्फ लवली आनंद अब एक तरह से जदयू का दामन उन्होंने थामा है। आप सिवान में भी जदयू ने अपने उम्मीदवार बदले, लेकिन अधिकांश सीटों पर जदयू के पुराने उम्मीदवार हैं, बीजेपी के भी पुराने उम्मीदवार हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में बदले हैं। जातीय समीकरण जो बिठाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रचार प्रसार किया गया है उस प्रचार प्रसार में जातीय समीकरण को पूरी तरह से तूल देने की कोशिश की गई है और उसका क्या लाभ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि चुनाव दिलचस्प है। अब देखना है कि मतदाता किन को ईवीएम पर बटन दबा करके उनके भाग्य का फैसला करते हैं। जी अशोक जी, एक चीज है, जब इतना बदलाव हो गया है तो ऐसे में एक सवाल बनता है कि पार्टी का सिंबल कितना महत्व रखेगा और प्रत्याशी का चेहरा कितना मायने रखता है। बिल्कुल, देखिए ये तो है ही। अब कांग्रेस पहली बार मतलब एक लंबे अरसे के बाद महाराजगंज में चुनाव लड़ रही है। जनार्दन सिगरीवाल हैट्रिक लगाने में, आकाश हैं वहाँ पे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं, पहली दफ़ा अपने भाग्य का आजमाइश करने। तो एकाएक भले इंडिया गठबंधन का समर्थन उनको मिल रहा है, लेकिन एक तरह से कहिए कि कहीं न कहीं उनकी जो राजनीतिक विरासत है उससे वोट नहीं मिलने वाला। उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा और ये कहीं न कहीं इसमें परेशानी तो होगी। लेकिन ये चूँकि राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ ये आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में उनको कितना फायदा होगा ये देखना होगा। बीना देवी जैसे आप वैशाली की बात कर लिए, मुन्ना शुक्ला विधानसभा का चुनाव हार गई उनकी पत्नी लालगंज से, लेकिन इस बार वो चुनाव, अब पिछले दफे आरजेडी से कौन थे उम्मीदवार, तो आरजेडी से बाहुबली उम्मीदवार जो विधायक भी रह चुके हैं और वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, इस बार वो खिलाफ में चल रहे हैं, मुन्ना शुक्ला के खिलाफ चल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो
परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में पूरी की पूरी तस्वीर बदली हुई है, चुनाव चिन्ह बदले हुए हैं। अब आलोक कुमार सुमन के बदले में वीआईपी के उम्मीदवार वहाँ पे वो पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि चेहरा भी नया है और पार्टी भी नई है। तो जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें एक तरह से कहिए कि ये बयां करती हैं कि इस बार का चुनाव टफ है। अब रमा सिंह की हैसियत जो है वो काफ़ी मजबूत है। वो लोकसभा का चुनाव वैशाली से लड़ चुके हैं, रघुवंश बाबू को उन्होंने हराया भी है, सांसद रह चुके हैं। उनको इस बार आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, मुन्ना शुक्ला को दे दिया। तो अब रमा सिंह मुन्ना शुक्ला के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्होंने फिर एलजेपी ज्वाइन कर ली है। तो जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि चुनाव दिलचस्प है। और सिंबल जो बदला उसके पीछे आप ये कहिए कि चेहरे बदले। अब आरजेडी के किसी कैंडिडेट को वीआईपी से खड़ा किया गया। पिछले दफे आप सीतामढ़ी में देख चुके हैं, सुनील कुमार पिंटू चुनाव लड़े थे तो वो जदयू से थे, बीजेपी के वो नेता ने। लेकिन इस बार जो चेहरे लाए गए हैं वो ठीक है, आरजेडी के ही वो चेहरे हो सकते हैं। लेकिन जो एनडीए के उम्मीदवार, अब डॉक्टर संजय जायसवाल जैसे लोग जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वहाँ पे एक नए उम्मीदवार को खड़ा किया गया। कांग्रेस ने वोटों का समीकरण वहाँ पे देखा, ब्राह्मण उम्मीदवार को दिया, लेकिन वो कितना कारगर हो पाता है ये तो समय बताएगा। तो जैसे आप देखिए लवली आनंद के सामने रितु जायसवाल को खड़ा कर दिया गया। अब रितु जायसवाल आईएएस की पत्नी हैं, वो गाँव की मुखिया रह चुकी हैं, लेकिन आरजेडी से वहाँ पे वो उम्मीदवार रही हैं। तो आरजेडी से वहाँ उम्मीदवार रही हैं, रितु जायसवाल को कितना लाभ मिलेगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वहाँ लवली आनंद के साथ है कि उनके बेटे वहाँ से एमएलए हैं शिवहर से। लवली आनंद पिछले दफे आरजेडी से उम्मीदवार थी, तो आरजेडी के जो मतदाता हैं उसमें भी कुछ उनकी पकड़ होगी। फिर वहाँ से जदयू ने उनको उम्मीदवारी दी है, तो वैसी परिस्थिति में एनडीए के मतदाताओं का भी समर्थन उनको मिलेगा। परिस्थितियाँ जो हैं वो परिस्थितियाँ एक तरह से कहिए कि उम्मीदवारों के लिए अनुकूल नहीं है। अब इसके लिए अब देखना ये होगा कि चुनाव परिणाम कितना प्रभावित कर पाते हैं जो नए उम्मीदवार हैं। लेकिन जो पुराने हैं उनको थोड़ा सा इसका लाभ मिलता है, क्योंकि वो लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है और उन्होंने जब कई बार चुनाव लड़ा है तो कहाँ उनके मतदाता हैं, किन मतदाताओं को वो 100% वोट ले सकते हैं, तो उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। नए उम्मीदवार हैं तो उनके पास समय की सीमा कम होती है। और दूसरी बात है कि उनको उस क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से भौगोलिक जानकारी नहीं मिल पाती है। यही वजह है कि आप सिवान में आप देख लीजिए, अवध बिहारी चौधरी वहाँ से विधानसभा चुनाव जीते भी हैं, लेकिन हेना साहब चूँकि कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, तो देखिए हेना साहब का जो कैंपेन था वो अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा बेहतर। तो आप ये समझ लिए कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में उम्मीदवार के साथ साथ चुनाव चिन्ह बदला है, राजनीतिक दल के प्रति आस्था बदली है। उसको कितना एक्सेप्ट, कितना आत्मसात पार्टियां जनता कर पाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो काफी परिस्थितियां मतदाताओं के लिए बदली हुई है, चाहे प्रत्याशी की बात कर लें या पार्टी की बात कर लें। और इस बदलाव के बीच क्या एक चेहरे पर मतदान होगा या फिर स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदाता ज्यादा उत्साह दिखाते हैं, मतदान को लेकर स्थानीय प्रत्याशी उनके पसंद का है या नहीं, इस पर विचार करके मतदान करते हैं या नहीं, ये तो कल पता चलेगा। हमारी नज़र बनी रहेगी और हर जगह से आपको अपडेट देते रहेंगे। 8 सीट से अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी और अन्य संवाददाता आपको मतदान की पूरी कवरेज दिखाएंगे। तो कशिश न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।